सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 49। परमाण जैसे संस्कृति कोश नामक पुस्तक जिसके लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी, प्रकाशक डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर के पृष्ठ 176 पर लिखा है कि इक्ष्वाकु के वंश में राजा नाभि राज हुए। उनके पुत्र ऋषभदेव जी हुए जो अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव राज त्याग कर 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। फिर जंगल में चले गए। 1000 वर्ष तक घोर तप किया, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए। इसके पश्चात धर्म देशना यानी नाम दीक्षा देने लगे। प्रथम धर्म देशना यानी दीक्षा अपने पुत्र यानी भरत के पुत्र मरीचि को दी। इसी मरीचि को वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। यही आत्मा आगे चलकर जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर जैन बना। जिस साधना को श्री ऋषभदेव जी करते थे, वही साधना अपने प्रथम शिष्य मरीचि को दी। आगे पढ़ोगे मरीचि यानी महावीर जैन की दुर्गति का प्रमाण। इससे स्पष्ट है कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के प्रपौत्र नाभिराज, नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के सब साधना वेद विरुद्ध की, यानी वेद ज्ञान की कमी स्पष्ट है। गीता चारों वेदों का सार है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में घोर तप को मन माना शास्त्र विरुद्ध साधना कहा है। ऐसे व्यक्तियों को जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, असुर स्वभाव के जान, उनको घोर नरक में डाला जाता है। फिर और नीची योनियों यानी भूत पितर की, पशु पक्षियों की योनि में जाता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित यानी केवल मन माना, जो वेदों व गीता शास्त्रों में नहीं कहा है, उस घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से भी युक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक 6 शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, शरीर में असंख्यों सूक्ष्म जीव हैं। इन उन प्राणियों को और अंतकरण में स्थित मुझको कृश करने वाले यानी अधिक कष्ट देने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर यानी राक्षस स्वभाव वाले जान। ऋषियों ने मनमाना आचरण तथा कुछ वेद के आधार से ओम का जाप किया तथा हठ योग घोर तप किया, समाधियां लगाई, अपनी अपनी साधना का अनुभव बताना शुरू किया, शिष्य बनाने लगे। उनको जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ, उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। जो महाभारत युद्ध के बाद व्यास जी ने चारों वेदों 18 पुराणों वाला ज्ञान, महाभारत ग्रंथ जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जी भी लिखा है तथा श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर, यानी जो राजा परीक्षित को ऋषि सुखदेव जी ने 7 दिन कथा सुनाई थी, वह ज्ञान श्रीमद् भागवत नाम से जाना जाता है। पेज नंबर 50 इन सब को लिपिबद्ध किया यानी कागज पर लिखा, जो आज आपके कर कमलों में है। विशेष ऋषियों ने एक दूसरे से सुना ज्ञान बताया, जिससे पवित्र पुराणों की रचना हुई। इसका प्रमाण आप देखें व पढ़ेंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 192 पर, जहाँ शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 12 श्लोक 1 से 54 की फोटोकॉपी लगी है। वक्ता ऋषि सूत जी हैं, जो व्यास ऋषि का शिष्य है। कहा है कि मैंने जैसा व्यास जी से सुना वैसा कहता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि पुराणों का ज्ञान लोक वेद है। कहा सुना यानी दंत कथा है। प्रसंग 7 वेद गीता तथा 18 पुराणों का ज्ञान एक समान हुआ, क्योंकि ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, फिर भक्ति की, अपना अनुभव बताया, जो पुराण कहे जाते हैं। उत्तर वेदों व पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है। पुराणों में कुछ ज्ञान वेदों का है, विशेष ऋषियों के घर का है, जो व्यर्थ है। उदाहरण मार्कंडेय पुराण अध्याय रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा पृष्ठ 250 पर कहा है कि एक रुचि ऋषि था, जो वेदों को पढ़ता था। उसने विचार किया कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए उसने न विवाह करवाया न आश्रम का निर्माण किया। वेदों को जैसा समझा उसी अनुसार साधना करता था। उसकी आयु 40 वर्ष हो गई थी। एक दिन उस रुचि ऋषि के पिता पितामह तथा परपितामह तथा
पर पितामह का पिता यानी 3 दादाजी एक पिता आकाश में दिखाई दिए। बोले, बेटा रुचि, तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? हमारे श्राद्ध कर्म पिंडदान क्यों नहीं कराया? बेटा, हम पितृ बने हैं, हमारे कर्म कांड करो। रुचि ऋषि बोला, हे पिता पितामह, वेद में कर्म कांड को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का कर्म बताया है, यह नहीं करना चाहिए। पितृ बोले, बेटा यह सत्य है कि वेदों में कर्म कांड यानी भूत पूजा, पितृ पूजा, देव पूजा को अविद्या कहा है। आप जिस मार्ग पर लगे हो यह मोक्ष मार्ग है। बेटा, हम बहुत दुखी हैं, हमारा कर्म कांड कर विवाह करवाओ। चारों पितृ भी ऋषि थे। इन्होंने वेद विरुद्ध भक्ति की, जिस कारण से पितृ योनि में कष्ट उठा रहे थे, अपना जीवन नष्ट किया, अपने बच्चों को सुमार्ग छुड़वाकर कुमार्ग में धकेल दिया। रुचि ऋषि ने विवाह करवाया, एक पुत्र हुआ, उसका रोच्य नाम रखा सार। रुचि ऋषि ने कहा कि कर्म कांड यानी पितृ पूजा, भूत पूजा, देव पूजा को वेदों में गलत बताया है। पितृ भी ऋषि थे, वेद याद कर रखे थे, पढ़ते थे। वे तुरंत मान गए कि वेद में ऐसा ही लिखा है। यह जो वेद ज्ञान है यह वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्मकांड ऋषियों के घर का है, नरक का मार्ग है, यह हमने नहीं करना है। पेज नंबर 51। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में वेद ज्ञान इस प्रकार है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले यानी श्राद्ध पिंडदान आदि करना पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी पितृ बनते हैं। भूतों को पूजने वाले यानी 13वीं महीना वाली क्रिया अस्थि उठाकर गंगा में परवाह करना, श्राद्ध आदि करना भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी प्रेत बनते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझ ही प्राप्त होते हैं, यानी गीता अध्याय 9 श्लोक 25। जैन संस्कृति कोश पुस्तक के पृष्ठ 176 पर लिखा है कि राजा नाभिराज अंतिम कुलकर थे। कुलकर का अर्थ है जो अपने कुल की मर्यादा के अनुसार धर्म करता है। नाभिराज इक्ष्वाकु वंशी था, वेदों अनुसार साधना करता था, वह अंतिम था। उसके पश्चात उनके पुत्र ऋषभदेव जी ने वेद के विरुद्ध मनमाना आचरण प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक निराहार रहा तथा 1000 वर्ष तक घोर तप किया। इससे सिद्ध हुआ कि ऋषि जन नाभिराज के पश्चात उसी इक्ष्वाकु कुल में ऋषभदेव हुए, जो नाभिराज के पुत्र थे। वे उसी समय से ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने लगे थे। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर जी हैं तथा प्रकाशक डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी व डॉक्टर भागचंद्र भास्कर हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 175 से कुछ अंश इस प्रकार हैं। इस तरह ऋषभदेव के विषय में निष्कर्ष रूप कह सकते हैं, ऋषभ के पुत्र मरीचि यानी भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मरीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। पेज नंबर 175 से 173 से कुछ अंश जो इस प्रकार है, जैन धर्म का विकास इतिहास, तीर्थकर ऋषभदेव जी की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यतानुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मनु ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। पेज नंबर 52 और धर्मदेशना प्रारंभ की। प्रथम धर्मदेशना भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर बने। प्रमाण के लिए पेश है जैन संस्कृति कोश के मुख्य पृष्ठ तथा पृष्ठ 175 से 177 की फोटोकॉपी। पेज नंबर 53। जैन परंपरा, विकास, इतिहास और जिनाशासन।
सम्य ज्ञान और ब्रह्मचर्य, वितराग, परिमोक्ष, यति आदि शब्द उस समय के दिगंबर यति मुनियों का आभास दे रहे हैं। रामायण में समरण शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, जो स्पष्ट रूप से जैनों के लिए दिखाई देता है। महाभारत में ही शालावृक नामक जैन यति के 66,000 अनुयायियों को इंद्र द्वारा मारे जाने का उल्लेख है। उस संघ में से मात्र 3 यति बच गए थे, पृथु रश्मि, बृहदगिरा और रायोवाच। उसी समय एक लोक्य बृहस्पति जिन यति का भी उल्लेख है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस काल तक वातृष्णा जैन मुनियों का उल्लेख यति रूप में से भी होने लगा था। पुराणों में कहा गया है कि 12वें देवासुर संग्राम के बाद नहुशानुज रजि देवेंद्र हुआ। इंद्र रजि को पितृतुल्य मानता था। रजि पुत्रों को यह सहन नहीं हुआ। दोनों के बीच संघर्ष चला। इंद्र ने लोक्य बृहस्पति के माध्यम से रजि को जिन धर्म में दीक्षित किया। इस घटना का उल्लेख हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और देवी भागवत पुराण में भी आया है। विष्णु पुराण में अरहत को महामौन और नग्न बताया गया है। महाभारत के कपिल सयुरश्मि संवाद से उक्त घटना की पुष्टि होती है। यहाँ कपिल संज्ञक विद्वान जैन धर्म के निवर्ती मार्ग का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। वही इंद्र के हिंसा में यज्ञ की चर्चा हुई और वसु द्वारा उसके समर्थ का उल्लेख मिला। बाद में अहिंसा धर्म का प्रचारक भी विष्णु को माना गया। इसी संदर्भ में बृहस्पति अंगिरस वसु का अहिंसा में यज्ञ यानी का उल्लेख मिलता है। इस तरह ऋषभ देव के विषय में निष्कर्ष रूप कह सकते हैं। नंबर 1, ऋषभ के पुत्र मरीचि यानी भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मरीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। नंबर 2, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर दृष्टि थी। निवृत्ति लक्ष्य रहता था। जैनों ने निवृत्ति प्रधान बना लिया और वैदिकों ने प्रवृत्ति में अधिक समरसता दिखाई। नंबर 3, निवृत्ति का चरम लक्ष्य वितरागत्व तथा जिसे दिगंबरों ने बनाए रखा, वे परंपरा प्रवृत्ति के प्रति उन्मुख रही। नंबर 4, जीवन के ये 2 मार्ग हैं जो वैदिक और श्रमण संस्कृति के प्रतीक हैं। ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। पेज नंबर 54। नंबर 5, दोनों परंपराओं में आदान प्रदान भी बना रहा। जैन पुराणों में वर्णित क्षत्रिय वसु उपरिचर के आख्यान से स्पष्ट है कि उसने हिंसा में यज्ञ का समर्थन किया और उसी तरह वैदिक ब्राह्मण नारद ने हिंसा का विरोध किया तथा अन्य ब्राह्मण ऋषि पर्वत ने हिंसा का समर्थन किया। नंबर 6, आर्य वस्तु किसी जाति का नाम नहीं था, वह तो एक विशेषण था। पौराणिक परंपरा में प्रतिबिंबित तीर्थकर ऋषभ देव की परंपरा को जैन परंपरा के साथ रखा जा सकता है। जैन पुराणकारों में आचार्य जिनसेन एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आदि पुराण के 2वें अध्याय में तीर्थकर ऋषभ देव को प्रमाण कर उनकी परंपरा का आख्यान किया है और इस परंपरा को तीर्थकर महावीर और उनके गणधर गौतम स्वामी उनसे प्रश्नकर्ता श्रेणी और श्रेणी की प्रशंसा करने वाले ऋषि गणों से जोड़ा है। ऋषि गण ने जो गणधर स्तोत्र कहा है और उसके पूर्व इमे तपोधना, दीप्त तपवसो, वात वल्लभकला तथा मनियो वातरसना जैसे पदों का उल्लेख किया जा सकता है जो वेदों और पुराणों में प्रयुक्त हुए हैं। ये पद निस्संदेह हमारी जैन परंपरा को समाहित किए हुए हैं। इस संदर्भ में आदि पुराण का विशेष अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। नंबर 2, जैन धर्म का विकास इतिहास। पिछले अध्याय में हमने जैन धर्म की मूल विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए उसके उद्भव का उल्लेख किया था और उसके आद्य तीर्थकर ऋषभ देव के योगदान की चर्चा की थी। यहाँ हम संक्षेप में जैन धर्म के विकासात्मक इतिहास की चर्चा करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम हम तीर्थकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमि के जीवन वृत्तांत पर दृष्टि कर लें। तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी।
वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने वृषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मणी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यतानुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस देकर उनकी इस पेज नंबर 55 निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मनु ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर जैन बने। इसी तरह ब्राह्मी और सुंदरी ने भी तीर्थकर ऋषभदेव से दीक्षा ले ली। भरत के अन्य 18 भाइयों ने भी जिन दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण किया। इधर भरत चक्रवर्ती में सम्राट बनने की प्रबल आकांक्षा जागी। उन्होंने आत्म संपरित होने के लिए सभी नरेशों के पास दूत भेजे। महाबली बाहुबली को छोड़कर सभी नरेशों ने भरत का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। व्यर्थ में प्राणी हिंसा न हो, इस दृष्टि से दोनों भाइयों के बीच जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल युद्ध हुआ। उनमें बाहुबली विजयी हुए। भरत ने अपनी प्राज्य से क्रोध होकर बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, पर वह बाहुबली का घात किए बिना ही वापिस आ गया। सगोचन और चरम शरीर का वह वध नहीं करता। यह देखकर भरत लज्जित हुए तथा बाहुबली को साम्राज्य लिप्सा से ग्लानि हुई। फलतः उन्होंने राज्य त्याग कर जिन दीक्षा ले ली और कठोर तप किया। बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण भी प्राप्त किया। भरत बाहुबली युद्ध की ये सारी घटनाएं पोदनपुर में हुई थी, जिसकी अवस्थिति आज भी विवादास्पद बनी हुई है। अधिक संभावना यही है कि यह पोदनपुर उत्तर में होना चाहिए। जहाँ तक आदिनाथ ऋषभदेव के सांस्कृतिक अवदान का प्रश्न है, वे एक सांस्कृतिक विशेष के पुरोधा तो थे ही, साथ ही उन्होंने मानव को सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाया। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आने का समय एक संक्रांति काल का था और संक्रांतिक काल के वातावरण को अपने अनुरूप बनाना सरल नहीं था। ऋषभदेव ने इस दुरूह कार्य को सरल बना दिया। अशी मशी कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प की शिक्षा के साथ ही 64 या 72 कलाओं का अध्ययन भी उनके योगदान के साथ जुड़ा हुआ है। समाज ने इन सारी कलाओं को समर्थतापूर्वक आत्मसात किया और परस्परो जीवनाम के आधार पर अहिंसा और अपरिग्रह की चेतना को नया स्वर दिया। अस्तित्व के प्रश्न को जितनी सुदृढ़ता के साथ जहाँ समाधानित किया गया है, वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सह अस्तित्व है और सहभागिता पर आधारित जैन धर्म को प्रस्थापित करने का श्रेय तीर्थकर ऋषभदेव को ही जाता है। उनके द्वारा प्रवेदित सूत्र ही उत्तरकालीन जैन धर्म की आधारशिला रहे हैं। दंड व्यवस्था, राज व्यवस्था, विवाह प्रथा, व्यवसाय, खाद्य समस्या का हल, शिक्षा, कला और शिल्प आदि क्षेत्रों में उन्होंने नई व्यवस्था को जन्म दिया। पेज नंबर 56। वेदों वाली साधना यानी जो श्रीमद्भागवत गीता के रूप में द्वापर के अंत में बताई है, यह सतयुग के लगभग 1 लाख वर्ष बीत जाने पर नष्ट हो गई थी, यानी लुप्त हो गई थी। ऋषि जन व अन्य साधक मनमाना आचरण करने लगे गए थे, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में व्यर्थ कहा है। प्रमाण: राजा ऋषभदेव व मरीचि। राजा नाभिराज के पुत्र राजा ऋषभदेव राज त्याग कर मनमाना आचरण करने लगे। 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी भूखे रहे, यानी बिल्कुल खाना नहीं खाया। उनके पुत्र बाहुबली के पुत्र श्रेयांश ने उनका व्रत खुलवाया। फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। उसके पश्चात धर्म देशना यानी दीक्षा देनी प्रारंभ की।
प्रथम धर्म देशना अपने पुत्र यानी भरत के पुत्र मरीचि को दी। यही मरीचि वाली आत्मा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान हुए। ऋषभ देव जी 1 वर्ष निराहार रहे, फिर जंगल में जाकर 1000 वर्ष तक तप किया। मरीचि ने वही साधना की जो उनके गुरु व दादाजी ऋषभ देव ने स्वयं की थी तथा वही मरीचि को बताई थी। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे भारत, योग यानी साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की, न अधिक खाने वाले की, न अधिक जागने वाले की, न अधिक सोने वाले की सफल होती है, यानी निराहार रहने वाले की भक्ति व्यर्थ है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं वे शरीर में स्थान स्थान पर विराजमान शक्तियों व अन्य जीवों को जो शरीर में जीवाणु हैं उनको तथा मुझे क्रश करने वाले यानी पीड़ा देने वाले हैं उनको असुर स्वभाव के जान, यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6। निष्कर्ष, श्री ऋषभ देव जी उसके पुत्र व शिष्य मरीचि ने भी ऐसी साधना की, जिस कारण से मरीचि के जीव ने महावीर जैन तक के जीवन के बीच के जन्मों में जो लाभ व हानि हुई वह संक्षिप्त में इस प्रकार है। कभी भीलों के राजा का जन्म जिया, कभी देवता बना, कभी स्वर्ग में गया, कभी नरक में गिरा, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 20 करोड़ बार बिल्ली का जीवन पाया, स्त्री बना, नपुंसक हजारों बार बना, फिर महावीर वर्धमान यानी जैन का जन्म हुआ। महावीर वर्धमान ने 363 पाखंड मत चलाए, जिनका पालन वर्तमान में जैन समाज कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े फोटोकॉपी में निम्न पुस्तक का आंशिक लेख। पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, जिसके लेखक हैं प्रवीण कुमार जैन यानी MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, पेज नंबर 57, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर 2500404 यानी मेरठ उत्तर प्रदेश। मुद्रक दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ। कृपया पढ़े इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 293 से 296 की फोटोकॉपी। पेज नंबर 60। ऊपर लगी फोटोकॉपी पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने की है। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 6 में। सत साहिब जी।